हाय गाइस, वेलकम टू आईसीएससी 10th। सो दिस इज आद्रिका एंड यार आज के इस वीडियो में देखेंगे कि तुम अपना ज्योग्राफी का पेपर कैसे प्रेजेंट करना चाहिए तुमको अपने बोर्ड एग्जाम्स में। तुम्हें किन बातों को याद रखना है अपने ज्योग्राफी के एक एग्जाम में। तो ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहली बात ये यार कि जैसे कि तुम अपना मैप वर्क करोगे ज्योग्राफी में, तो मैप वर्क में तुम्हें एक चीज़ का याद रखना है कि तुम्हें कलर्स यूज़ करने हैं। ये बात मैं ऑलरेडी अपने मैप वर्क वाली वीडियो में बता चुकी हूँ और मैंने तुम्हें उसमें सारी चीज़ें एक्सप्लेन भी कर दी कि मैप से रिलेटेड सारी चीज़ें। तो अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखा है तो तुम उसे डिस्क्रिप्शन में जाओ और मैप वर्क का वीडियो देख सकते हो, वहाँ पे मैंने डाल दिया है उसे। प्लस एक चीज़ तुम्हें ये याद रखनी है कि जैसे तुम मैप वर्क करो तो उसमें तुम कोई भी मिस्टेक मत कर देना। जैसे कि बहुत स्कूल्स में पेंसिल से करवाया जाता है पहले। तो पेंसिल से करने में एक बेनिफिट होता है कि तुम उसे इरेज कर सकते हो। अगर सपोज करो तुम्हें लगता है ये इधर साइड है, तुम मतलब रिवाइज करो दोबारा, तुम्हें लगे कि ये इधर होना चाहिए था, तो तुम इरेज करके उसे दोबारा से बना सकते हो। लेकिन अगर तुमने एक बार पेन से कर दिया या मतलब कलर्स का यूज़ कर दिया तो फिर तुम उसे दोबारा से इरेज नहीं कर सकते। तो इसीलिए तुम्हें थोड़ा सा केयरफुल रहना है अगर तुम कलर्स यूज़ कर रहे हो कि तुम उसे पहले ही अटेम्प्ट में एकदम बिल्कुल सही से बना दो उसको, ठीक है। तो इस चीज़ का तुम्हें याद रखना है, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट चीज़ तुम्हारी ये हो गई कि तुम्हें ज्योग्राफी के पेपर में अपने जो आंसर्स हैं, जैसे हिस्ट्री जो होता है, हिस्ट्री एंड सिविक्स अगर मैं बात करूँ तो उसमें क्या आता है, लेंदी आंसर्स मांगते हैं। लेकिन तुम्हें ज्योग्राफी में लेंदी आंसर्स नहीं लिखने, तुम्हें क्या लिखना है, तुम्हें पॉइंट्स में आंसर देने हैं, ठीक है। पैराग्राफ में लिखना अवॉइड करना, ठीक है। ट्राई टू राइट आंसर्स इन पॉइंट्स, ट्राई टू राइट आंसर्स इन पॉइंट्स। तो इस बात का याद रखना है कि तुम्हें ज्योग्राफी में जो आंसर्स हैं वो पॉइंट्स में लिखने हैं, ठीक है। पैराग्राफ में मत लिख देना पूरा उसको, ठीक है। एक एक पॉइंट अलग से समझ में आए तो ऐसा लिखना है। अब नेक्स्ट चीज़ तुम्हारी ये होती है कि तुम्हें जो तुम्हारी बुक में गिव रीजंस दिए तो उन्हें बहुत अच्छे से करके जाना है, ठीक है। एक चीज़ मैंने तुम्हें बता दी एडिशनल कि तुम्हें अपने बुक के गिव रीजंस अच्छे से करने हैं, ठीक है। ये मैंने तुम्हें एडिशनल चीज़ बता दी कि तुम्हें बुक के गिव रीजंस अच्छे से करने हैं, ठीक है। अब तू जो चीज़ हम देख रहे हैं उसके बारे में डिस्कस करें। नेक्स्ट चीज़ तुम्हें ये है, नेक्स्ट चीज़ तुम्हें टोपोग्राफी के बारे में बतानी है। टोपोग्राफी के बारे में मुझे ये बताना है कि जैसे कि तुम्हें टोपोग्राफी अपनी शीट मिलेगी, टोपो शीट मिलेगी। तो उसमें तुम्हें अगर सपोज करो जैसे कोई भी क्वेश्चन हुआ तुम्हारा कि सपोज करो तुम्हें किसी विलेज का 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस बताना है, ठीक है। और उसका आंसर है 2315, सपोज करो 2315 उसका आंसर है। तो तुम डायरेक्ट सिर्फ आंसर मत लिख देना उसका, ठीक है। जैसे तुमसे पूछा गया कि 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ विलेज दिस, कोई विलेज है, एक्स विलेज, उसको तुम्हें 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस बताना है। तो तुम सीधे उसका आंसर ना लिख देना, तुम उसको थोड़ा सा मतलब स्टेटमेंट में करके लिखना। जैसे कि द 4 फिगर ग्रिड रेफरेंस ऑफ दिस विलेज, ऐसे करके, मतलब ये जैसे इस 2315, तो थोड़ा सा स्टेटमेंट में करके लिखना टोपोग्राफी को भी। और जो मेन आंसर हो उसको ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना, ठीक है। उसको क्या करना, तुम ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना। जैसे आंसर तुम्हारा 2315 तो उसे ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर देना, ठीक है। तो फिर ये चीज़ हो गई तुम्हारी। अब नेक्स्ट चीज़ मुझे तुम्हें बतानी है कि ट्राई करो तुम अपने सारे आंसर्स एंड टोपोग्राफी, ये सारी चीज़ें तुम एक सीरियल ऑर्डर में करो प्रॉपर, ठीक है। सीरियल ऑर्डर में जितना कर सकते हो सीरियल ऑर्डर में उतना करो। अगर सपोज करो तुम्हें कोई आंसर नहीं आता है और तो तुम क्या करो, उसके लिए स्पेस छोड़ दो, स्पेस छोड़ दो उतना ही आंसर्स की, उतना ही लाइन्स छोड़ दो और फिर अपने नेक्स्ट आंसर्स लिख लो। उसके बाद जब तुम्हें वो याद है तो तुम उससे लिख दो आके, लेकिन उसमें की स्पेस छोड़ दो, अलग अलग क्वेश्चन ना करो। फिर नेक्स्ट चीज़ हमारी ये आती है कि राइट अकॉर्डिंग टू मार्क्स, मतलब जैसे तुम्हारी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो तुम 4 लाइन्स लिखो। अब गिव रीजन वाले क्वेश्चन 1 मार्क के होते हैं तो उसे वैसे ही 3 लाइन्स करके लिख दो, या जितना शॉर्ट में कट कर लिख सकते हो वैसे लिख दो, ठीक है। तो तुम्हें लिखना है अकॉर्डिंग टू मार्क्स, राइट अकॉर्डिंग टू मार्क्स, राइट अकॉर्डिंग टू मार्क्स। और नेक्स्ट चीज़ में ये है कि जैसे तुम अपने आंसर्स लिखो तो उसके बाद एक फिनिशिंग लाइन जरूर ड्रॉ कर दो ताकि क्लियरेंस आए कि तुमने ये वाला आंसर कंप्लीट हो गया, अब तुम नेक्स्ट आंसर स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है। तो फिनिशिंग लाइन जरूर खींचना तुम हर आंसर के बाद अपने फिनिशिंग लाइंस। और उसके बाद तुम्हें ये मुझे नेक्स्ट चीज़ में ये बतानी है कि जो तुम्हें अपने आंसर्स में लगता है कि कुछ तुमने अच्छी चीज़ डाली है, मतलब मेन पॉइंट डाला है, ठीक है, जो तुम्हें दिखाना है, एग्जामिनर को दिखाना है, तो तुम उसे क्या करो, एक ब्लैक पेन से अंडरलाइन कर दो, ठीक है। यूज ब्लैक पेन टू अंडरलाइन, ठीक है।
नेक्स्ट हमारी जो पॉइंट मुझे तुम्हें बताना है वो ये है कि तुम्हें अपने थ्रू आउट द पेपर गुड हैंड राइटिंग रखनी है। ये नहीं कि मतलब लास्ट में तुम्हारे पास टाइम नहीं बचा तो तुमने एकदम घसीटा मार राइटिंग में लिख दिया, तो इस टाइप की राइटिंग में मत लिखना। एक राइटिंग मेंटेन करना और उसे पूरा लास्ट तक मतलब एक स्पीड मेंटेन करना और एक वही राइटिंग के साथ पूरा लास्ट तक अपना पेपर अटेम्प्ट करना। ठीक है, गुड हैंड राइटिंग होनी चाहिए तुम्हारी। राइट, चलो आप आगे देखते हैं। नेक्स्ट चीज़ ये है कि जैसे तुम्हें कलर यूज़ करोगे सपोज करो, तो तुम उसे सिर्फ अपने मैप वर्क में यूज़ करना। जैसे कि पेपर वगैरह में अपने कलर्ड पेन्स मत यूज़ करना, वो सिर्फ ब्लू और ब्लैक पेन ही अलाउड होता है। ठीक है, और एक लास्ट चीज़ मुझे तुम्हें और बतानी थी, वो ये है कि अपना जो मैप वर्क होता है उसे ट्राई करो कि तुम उसे लास्ट में करो। सपोज करो तुम उसमें कलर्स यूज़ कर रहे हो और अगर तुम उसे पहले ही कर दोगे ना, तो वो थोड़ा सा मतलब जो तुम्हारा आंसर शीट होती है उसी के नीचे रखते हो तुम मैप वर्क भी, तो उससे क्या होता है, तो कभी कभार उसमें कलर्स वगैरह जो यूज़ करते हो वो तुम्हारे आंसर शीट में भी लग जाता है। तो इसलिए ट्राई करो कि तुम अपना मैप वर्क लास्ट में अटेम्प्ट करो, तो इससे क्या होता है कि तुम तुरंत अपना मैप वर्क भरा और फिर उसके बाद तुमने उसे टाई कर दिया और फिर तुरंत दे दिया अपना पेपर। ठीक है, तो इसलिए ट्राई टू डू मैप वर्क एट द लास्ट। ठीक है, तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो तुम्हें अपने ज्योग्राफी के एग्ज़ाम में फॉलो करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू मी। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।